हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट स्कैनिंग की इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे तीन कंपनीज के रिजल्ट एनालिसिस की। पहली कंपनी होगी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल। उसके बाद जो दूसरी कंपनी की हम बात करेंगे वो होगी आइसर मोटर। तो दूसरी जो हम बात करेंगे वो आइसर मोटर के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो है हम बात करेंगे बीकेटी के बारे में। बीकेटी मतलब कि बालकृष्णा टायर्स जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके जो रिजल्ट एनालिसिस हैं ये भी हम करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर इस पूरे एनालिसिस के अंदर जो है आपको यहाँ पर बने रहना है हमारे साथ। और इस पूरी रिजल्ट एनालिसिस की जो सीरीज है इसके अंदर जो आपसे हम बात करेंगे उन पहलुओं पर बात करेंगे जो मेन है। तो सीधी सी बात यह है, तो इसके अंदर अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात भारत पेट्रोलियम की। लॉकडाउन का असर साफ साफ जो है रेवेन्यू के अंदर देखा जा सकता है, जहां पर 86,000 करोड़ की सेल थी पिछले साल सेम कोरस्पोंडिंग जून क्वार्टर के अंदर। वहां पर ये सेल जो है काफी बड़ी मात्रा के अंदर घटती हुई नजर आई है और ये सेल करीबन करीबन जो है 40% के आसपास जो है डिक्रीज होती हुई नजर आई है। और जो सेल थी वो देखिएगा 50,616 करोड़ की थी। लेकिन देखिएगा यहां पर एक जो सबसे खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट सेविंग जो है इनको देखने के लिए मिली है। और ये देखिएगा क्योंकि यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस जो है नेगेटिव चले गए थे, माइनस में चले गए थे और उसका बेनिफिट साफ साफ जो है यहां पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आपको नजर आएगा। 9238 करोड़ जो कि पिछले साल सेम कोरस्पोंडिंग क्वार्टर के अंदर 28801 करोड़ के यानी कि 28,000 करोड़ से जो है घटकर 9,200 करोड़ के ऊपर आ गए हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जबकि सिग्निफिकेंटली सेल इतनी नहीं घटी और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो माल था क्रूड ऑयल से संबंधित वो भी बाजार में सस्ता मिल रहा था। तो यहां पर जो स्टॉक इन ट्रेड जो परचेज किया वो भी जो है आप देखिएगा 38,000 करोड़ का इन्होंने परचेज किया था स्टॉक इन ट्रेड, वो यहां पे रिड्यूस होता हुआ जो है करीबन 20,900 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। अब ये देखिएगा जो टोटल एक्सपेंसेस थे उसके अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो सेविंग है वो साफ साफ जो है यहां पर नजर आ रही है। और प्राइमा फेसी आपको जो प्रॉफिट है उसका जो मुख्य कारण है वो नजर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ जो स्टॉक आपने खरीदा है, यानी कि जो आप माल खरीदते हैं वो भी खरीद के जो बेचते हैं उसमें भी आपको सेविंग हुई। और जो आप जो है रिफाइन करके जो खुद का जो है डीजल पेट्रोल या जो गैसेस वगैरह का जो बिजनेस है उसके अंदर आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो लो प्रोडक्शन कॉस्ट और लो ट्रेडिंग कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी जो कीमत है वो वास्तव में कम रही। और देखिएगा ईपीएस के अंदर देखिएगा बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है, लगभग लगभग डबल हो गई है। पिछले साल जहां पर 5.47 करोड़ की थी वो 10.56 करोड़ की है। बहुत ही जानदार रिजल्ट्स आपको जो है नजर आएंगे और हो सकता है इसका जो शेयर प्राइस के ऊपर भी जो आपको कल असर देखने के लिए मिले। और यहां पर देखिएगा सबसे खास बात कि जो प्रॉफिट है इनका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 308 करोड़ हो गया है, 3080 करोड़ जो पिछले बार 2375। तो ये ध्यान रखिएगा लॉकडाउन में सेल तो घटी, माल भी कम बेचा, लेकिन प्रॉफिट बम्पर है। और प्रॉफिट देखिएगा इतना बम्पर है कि कंसोलिडेटेड बेसिस के अंदर भी यानी कि जो बाकी एसोसिएट्स हैं जो कंपनीज हैं उनके साथ भी अगर हम बात करें बाकी बिजनेस के साथ, क्योंकि इनका पीएनजी के अंदर भी जो है एसोसिएट है, आईजीएल के अंदर भी इनका स्टेक है, तो वहां से भी जो है अच्छे प्रॉफिट्स थे इनके पास। तो देखिएगा 8.26 की जो ईपीएस है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 10.35 है, हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर थोड़ा सा जो है निराश किया है। अब देखिएगा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बीपीसीएल के शेयर प्राइस 421.2, 421 रुपए 20 पैसे, 52 वीक हाई 549। तो देखिएगा यहां पर जो शेयर के प्राइस अपने 52 वीक 252 से जो है काफी ऊपर आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी अपसाइड तो शायद हमें ना देखने के लिए मिले, बट एक अपसाइड जो है इन रिजल्ट के बाद मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, इस बात से भी जो है इनकार नहीं कर सकता मैं। और रीजन ये है कि रिजल्ट काफी जो है बेहतरीन है और वास्तव में कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल के कॉस्ट ने जो है यहाँ पर पूरा गेम जो है इनके फेवर में कर दिया पिछले क्वार्टर के अंदर। तो भारत पेट्रोलियम के शानदार जानदार रिजल्ट और रीजन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब देखिएगा दूसरी कंपनी आइसर मोटर, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स की बात करेंगे। 2361 करोड़ की जो सेल है वो घटकर केवल 809 करोड़ हो गई। लॉकडाउन का बहुत बेहतरीन असर जो है नेगेटिव फ्रंट के ऊपर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने के लिए मिला, यानी कि सेल के अंदर देखने के लिए मिला। और अदर इनकम का जो कंपोनेंट है वो भी देखिएगा 20.68 करोड़ से घटकर 9 करोड़। और ये मैं जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, और इस कंपनी को एक प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं, ध्यान रखिएगा
इंडेक्स का ये बेहतरीन शेयर। इनफील्ड बाइक के लिए जो है जाना जाता है, 4 व्हीलर्स के अंदर भी इसकी जबरदस्त प्रेजेंस है, और बाकी जो इंजन से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उसमें भी जो है इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनकी भी घटी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सारी जगह जो है घटती हुई नजर आई है। तो भी जो भी क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं या क्रूड ऑयल से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो ये यूज़ करते हैं वहाँ भी कमी जो है देखने के लिए मिली है। मेटल से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं हालांकि उनमें इतनी जो है कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी 329.06, तो देखिएगा करीबन करीबन जो है 1/4 के आसपास जो है मटेरियल कॉस्ट आपको नजर आ रही है। तो जो सेल है वो 1/3 हो गई है। और सीधी सी बात यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने के लिए मिल रही है कि इन्वेंट्री जो है इनकी जो है कम हो गई है, यानी कि जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको भी जो है इन्होंने सेल किया है, इसलिए आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू कम नजर आ रही है, क्योंकि जो पुराना माल था वो भी इन्होंने यहाँ पे सेल किया है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सेविंग नजर आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ एम्प्लॉयज़ की या तो सैलरी कट हुई है या उनको नौकरी से निकाला गया है। पिछले साल के मुकाबले में भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी दोनों जगह पर आपको जो है साफ साफ असर हो सकता है, या कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं वहाँ पर भी जो है खर्चे कम हो सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन के अंदर जो सेविंग्स है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आई है। और शेयर देखिएगा यहाँ पर जो प्रॉफिट्स के अंदर आया है वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। और लॉस कितना है, ये लॉस हुआ है इनको जो कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड जो डिवीजन है उसकी वजह से। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो टोटल लॉस आया है इनके पास वह है 50.67 करोड़ का। और यहाँ पर ये जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि बिजनेस के अंदर जो है पेन था। अभी भी देखिएगा ये रिकवरी कितना करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस सेगमेंट के अंदर है, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाइक तब दिलाते हैं या वो पेरेंट्स ही तब खरीदते हैं, जो बुलेट वाली जो बाइक है वो जनरली जब सब चीज़ें ठीक होती हैं, अर्निंग ठीक होती है और घूमने फिरने के लिए जब बाइक चाहिए, तो अल्टीमेटली बाइक वाली जो डिवीज़न है शायद वो अगर ऑफिस से घर आने के लिए, ऑफिस से के काम के लिए, या जो है अपने पर्सनल वर्क के लिए अगर चाहिए होती तो शायद जो है इनकी सेल पर जो है इतना इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि एक महीने में भी जो सेल हुई है तो वहाँ पर भी प्रेशर जो है देखा जा सकता है। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल डिवीजन्स हैं वहाँ पर भी जो है प्रेशर है। आप चाहे अशोक लीलैंड के रिजल्ट्स की बात करिए, चाहे आइशर के रिजल्ट की बात करिए, तो ये जो प्रेशर है ये साफ साफ जो है देखा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बेसिक ईपीएस है वो भी आपको जो है माइनस में नजर आएगी। अगर पूरे साल की भी ईपीएस की बात करेंगे तो जैसे 67 रुपीज़ के आसपास की ईपीएस थी पिछले साल, और अब 67 के ईपीएस वाले शेयर्स की वैल्यू देखिएगा आपकी आंखें खुल जाएंगी। और 67 की ईपीएस है, तो आप ये देखिएगा शेयर 300 के जो है पी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले साल के अर्निंग पे। तो हो सकता है कि इस तरीके के शेयर्स हैं जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते रहते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के शेयर्स में करेक्शन आ सकती है। ये बहुत पॉपुलर बाइक्स हैं इनकी, और इनकी जब बाइक आप देखोगे और आप अगर बाइक्स की शौकीन है तो आप जो है इनकी बाइक्स को बहुत पसंद करने वाले लोग हैं। तो अल्टीमेटली जो है चाहे यंग लोग हों या जो मिडिल एज वाले लोग हैं, सबकी जो है पसंद जो है इनफील्ड जो है कभी ना कभी रही होती है। तो देखिएगा तो ये इनफील्ड या बुलेट जो बाइक है ये इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। जब हम लोग थे स्कूल कॉलेजेस के अंदर तब कुछ ही सिलेक्टेड वेरिएंट्स आते थे, या बाकी यामा बाइक के या बजाज की भी बात करें या हीरो होंडा के भी। तो ये देखिएगा ये सेगमेंट जो है अभी भी जो है लाइमलाइट में रहेगा और इसी वजह से इनको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं। लेकिन देखिएगा कोविड का असर इनके बिजनेस पे जो है साफ साफ देखा जा सकता है, और आगे भी हमें लगता है कि जो है असर हो सकता है। अब देखिएगा ऑटो स्पेस के अंदर ही जो है हम एक तीसरी कंपनी टायर की बात करेंगे। तो देखिएगा गाड़ी की बात करी हमने, गाड़ी में डलता है डीजल पेट्रोल, हमने बीपीसीएल की बात करी, अब गाड़ी के अंदर टायर भी लगते हैं तो टायर की बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि बीकेटी जो है एक पॉपुलर ब्रांड है टायर के अंदर, और ये जो कंपनी है ये भी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड होती है, इस बात से जो है आप इनकार नहीं कर सकते। रेवेन्यू जो है 942 करोड़ के थे Q1 के अंदर, देखिएगा पैट 122 करोड़ का है, और मार्जिन जो है 12.9%। तो मार्जिन के अंदर देखिएगा पैट मार्जिन के अंदर जो है प्रेशर देखने के लिए मिला। ईबिटा मार्जिन जो है 26.7% के रहे, और सेल्स वॉल्यूम जो है 38096 जो है मीट्रिक टन का रहा। तो देखिएगा ये आपको इंडिविजुअली देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। तो देखिएगा मैं स्टैंडअलोन बेसिस पर जो है बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ, और यहाँ पे जो स्टैंडअलोन बेसिस के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है 1193 करोड़ की जो रेवेन्यूज थे वहां पर रेवेन्यू 929 करोड़ से। देखिएगा ये मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोविड का असर जितना आइसर मोटर पर आया है उतना बीकेटी पे नहीं आया है, यानी कि टायर इंडस्ट्री पर उतना असर नहीं है। वहां देखिएगा जो असर था उसके मुकाबले में बहुत कम असर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं केवल 20% असर है इनके ऊपर।
20% इनकी सेल पे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर रेवेन्यू के बाद भी ईबिटा मार्जिन्स देखिएगा, पिछले साल जो 24.3 करते थे ये 26.7 अर्न कर रहे हैं, और रीजन फिर वही है, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स और क्रूड ऑयल। तो सिंपल सी बात है, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत भी कम हुई है, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को भी जो है मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि नेगेटिव क्रूड ऑयल के प्राइस जाने की वजह से जो मार्जिन है वो ईबिटा मार्जिन जो है वो बेहतरीन, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पर देखिएगा करीबन जो है 2.4% की जो है बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिली है। और इसी तरीके से आप अगर फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर देखें, 19 के अंदर देखेंगे, तो इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 28% या 26% के आसपास रहे थे। तो देखिए 19 में 26.8% रहे थे, और फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 19-20 के अंदर 28.2 थे। तो वहां से जो मार्जिन है अभी देखिएगा आप ये कह सकते हैं कि उसी के आसपास आ गए जो 19 के मार्जिन थे आपके। तो यहाँ मार्जिन के फ्रंट पे आपको जो है कंफर्ट लगेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कंफर्ट नहीं आएगा। रीजन क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं उनकी वजह से जो है मार्जिन जो है आपको कम नजर आएगा। और रीजन देखिएगा 19 के अंदर जो ये मार्जिन थे ये 14.7% थे, जिसमें 20 में इस मार्जिन के दम पर शेयर्स ने बड़ी लंबी चाल भी खेली, और 19.3% के मार्जिन थे फाइनेंशियल 20 में, जहां सब लोग प्रेशर में थे। और देखिएगा यहाँ पर इस क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से जो है इनका पैट मार्जिन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 12.9% हो गया, यानी कि यहाँ पे असर मार्जिन के फ्रंट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद देखिएगा इनकी सेल्स वॉल्यूम किस तरीके से रहती है। तो 8% की CAGR से जो है ये इंप्रूव कर रहे हैं। ये मीट्रिक टन के अंदर है, मैं रुपी वैल्यू नहीं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि किस तरीके से जो है ये सेल जो है इनकी इंप्रूव हो रही है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो फाइनेंशियल 20 में बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन 25 तारीख से हुआ था, तो उसके बाद 7-8 दिन और उससे भी जो है 8-10 दिन पहले जो है इम्पैक्ट हमें होने लगा था। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर Q1 और फाइनेंशियल 21 में जो है इनकी 38096 की जो है मीट्रिक टन की जो सेल हुई है, तो यहाँ पर भी जो है इम्पैक्ट है, आपको देख सकते हैं। और देखिएगा कंपनी ने जो है एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 3 रुपये का, ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब ये है इसकी बैलेंस शीट। देखिएगा यहाँ पे आपको एनालिसिस करते हैं, यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिएगा ये कंपनी देखिएगा वैल्यूएशंस तो बहुत एंजॉय करती है। देखिएगा मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करें। देखिएगा 1920 की बैलेंस शीट इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दी है। ये जो इक्विटी है ये कितनी बढ़ी है, ये 4679 से 5028 हो गई है, यानी कि केवल 10% की ग्रोथ बैलेंस शीट के अंदर आई है। तो ये जो बैलेंस शीट में जो ग्रोथ आती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शेयर प्राइस में इतनी रिटर्न्स जो है रीजनेबल है, अगर बैलेंस शीट में अगर वैल्यूएशन सेम चलती है तो आप बहुत ज़्यादा जब उम्मीद करेंगे तो वहाँ पे जो है ये बाद में क्या होता है, एक बार तो शेयर आगे चला जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपकी जो एडजस्टमेंट्स है वो वहीं पर आ जाती हैं। इस तरीके से देखिए इनके कुछ जो है कैपेक्स हैं, तो देखिएगा कैपेक्स है भुज प्लांट के अंदर, और इसी तरीके से वालूज जो प्लांट है वहाँ पर ये जो है इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो वो लगा रहे हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो काफ़ी पुरानी थी उसको जो है रिप्लेस करेंगे। और देखिएगा कैपेक्स के ऊपर ये बता रहे हैं कि देखिए कैपेक्स तो ऑन ट्रैक चल रहा है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज हो सकती है कि किस तरीके से जो कोविड-19 की सिचुएशन जो है रहेगी। ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं वो तो आप लोग जानते हैं, इंडिया के मेजर ऑटो प्लेयर्स सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अब ये देखिएगा ये बड़े पॉपुलर नेम है जो कि ये इनको जो है इंटरनेशनली ये करते हैं। तो जो रीज़न इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने का वो ये भी एक रीज़न है। जब किसी शेयर्स को अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो उसकी क्लाइंटेज भी देखी जाती है कि क्लाइंट कौन है। तो आप देखिएगा एक क्लाइंट पे निर्भर नहीं है, वर्ल्ड क्लास क्लाइंट हैं। आप देखिएगा इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपने शायद सुना भी होगा या हो सकता है यूज़ भी किया हो इनके। तो जैसे जॉन डेरी के जो है ट्रैक्टर जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, ये चलते हैं यहाँ पे। JCB तो जो है काफ़ी पॉपुलर नेम है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर, और ये सीधी सी बात ये सब तरीके के जो है टायर्स बनाते हैं, छोटे से बड़े टायर्स, और जो दूसरे यूजेस के अंदर आते हैं तो उस जगह पर भी जो है इनके सभी जगह टायर यूज़ होते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है कि कैसे इन्होंने 1987 से जो है कंपनी स्टार्ट की, और आज देखिएगा कितनी बड़ा जो है इन्होंने यूनिट बना लिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी वो काफ़ी ज़बरदस्त है आज की डेट में। भुज के अंदर भी जो है इनका जो है खुद का जो है कार्बन ब्लैक का भी खुद प्लांट है, जो जैसे जैसे फिलिप्स कार्बन जो ब्लैक है उससे जो प्रोडक्ट लोग लेते हैं, ये उस तरीके का प्रोडक्ट भी खुद इन हाउस जो है बना रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो इसके जो शेयर प्राइस हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने 52 वीक हाई के आसपास ये शेयर चल रहा है। 1405 के आज के इसके हाई है, वही 52 वीक हाई है। रिजल्ट अच्छे थे नो डाउट, लेकिन अब देखिएगा क्या इन प्राइस के ऊपर ये सेटल होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन देखिएगा मुझे भी अभी थोड़ी वैल्यूएशन जो है स्ट्रेच लगती है इस कंपनी के अंदर भी, और आपकी जैसी राय है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैंने 3 कंपनीज का ये जो एनालिसिस किया, ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।